अपनी पीठ, सिर और गले को समान और सीधा रखे और अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अगले भाग पर इस तरह जमाए कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाएं। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण से उसकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लगा सकेगा। हे पार्थ, समम काय शिरोग्रीवम धार्यन् न चलन स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन्। हे मधुसूदन, यह तो बड़ा ही सहज और अच्छा तरीका है। इस ढंग से तो कोई भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेगा। यह ठीक है अर्जुन, परंतु वो मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन ना हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करने वाला होना चाहिए। मेरे भक्त को चाहिए कि वो ना इतना खाए कि यूं लगे जैसे वो केवल खाने के लिए जीता है, ना ही इतना कम खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए, न इतना सोए कि दिन को भी रात समझे, न इतना कम सोए कि रात को भी रात न समझे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि सुख मिले तो खुशियों से नाचने न लगे, और यदि दुख मिले तो रो रो कर अपने आप को हलकान न करे। दुख सुख की हवा के झोंकों से न भड़कने बुझने वाला मनुष्य उस दीपक की ज्योति की भांति होता है जो तेज हवा में भी सीधी और अडोल रहती है। यथा दीपो निवातस्थो नेन गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हे योगेश्वर, ये दुख सुख, ये प्यारी नींद, ये भिन्न भिन्न और स्वादिष्ट भोजन तो आप ही का वरदान है। फिर इनका भरपूर आनंद ना लेना ध्यान योग के लिए क्यों आवश्यक है? हे अर्जुन, मैंने सुखों की माया मनुष्य के लिए ही रची है। वो इन सुखों का आनंद अवश्य ले। मैं ये नहीं चाहता कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। मैंने आनंद की रचना ही इसीलिए की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद से रहें, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाएं, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परमानंद को पाना चाहता है, अर्थात ध्यान योग द्वारा मुझ परमात्मा में लीन होना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो इस माया